नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये एक प्रमाणिक सत्य है कि आपके बारे में, आपकी अच्छाई के बारे में, आपकी बुराई के बारे में सबसे ज्यादा और सबसे सही तरीके से वही इंसान जान सकता है जो आपका सबसे ज्यादा करीबी होता है, जो आपके साथ सबसे ज्यादा समय तक जुड़ा रहता है। वही इंसान आपकी अच्छाई और बुराई को सबसे बेहतर तरीके से जानता है। बीजेपी के साथ में लंबे समय तक, सबसे ज्यादा लंबे समय तक बीजेपी का हिस्सा रहे, एनडीए का हिस्सा रहे शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, बीजेपी को लेकर के तीखा हमला किया है और बीजेपी की सच्चाई को सबके सामने बेनकाब कर दिया है। सुखबीर सिंह बादल ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है बीजेपी के प्रोपेगेंडे को। 2 मिनट की उनकी वीडियो है, उनकी पूरी वीडियो आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन पंजाबी में उन्होंने कहा है, इसलिए उससे पहले आपको हिंदी में मैं बता देता हूं कि उन्होंने क्या क्या कहा है, ताकि आप समझ सके कि आखिरकार हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। शिरोमणि अकाली दल के नेता ने कहा है कि आए दिन ये बीजेपी के नेता जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग तो बीजेपी ही है। ये सुखबीर सिंह बादल ने कहा। इससे बड़ा करारा तमाचा बीजेपी के लिए और कोई हो नहीं सकता है। आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा है और उसके बाद में उनकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने अहंकारी रवैये को छोड़ करके किसानों की बात सुने। यह सुखबीर बादल ने कहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जिंदगी भर कभी खेती नहीं की, उन्होंने किसानों के लिए कानून बनाने का काम किया है, फिर तो वो ऐसे ही कानून बनाएंगे जिन पर किसान नाराज होंगे ही होंगे, क्योंकि उन्होंने खेती की नहीं और उनको मालूम नहीं है कि खेती कैसे होती है और उसके फायदे की चीज क्या है और उनके नुकसान की चीज क्या है। उन्होंने कहा कि इस बात का अफसोस है कि बीजेपी देश में और सूबे में यानी कि राज्य में अब धर्म के आधार पर फूट डाल रही है। उन्हें इस बात का अफसोस है। बादल ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि बीजेपी फूट डालने का काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि ये लोग यानी बीजेपी के लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं सभी को, दरअसल ये वही लोग हैं जो इनके हक में होता है उनको ये लोग देशभक्त बुलाते हैं, और जो इनके हक में नहीं होता है उनको ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताते हैं। लेकिन सही मायने में असली टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है तो वो बीजेपी के लोग हैं। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करवाया, उनके टुकड़े टुकड़े करवाए, और अब बीजेपी हिंदू और सिखों के बीच में टुकड़े टुकड़े करवाना चाहती है। यह सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को चेतावनी देना चाहता हूं कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में भाई भाई को लड़वाने का काम मत करिए। यह बीजेपी को उन्होंने सीधे सीधे कहा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जिन किसानों को आप टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता रहे हैं, जिन किसानों को आप देश विरोधी बता रहे हैं, उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यही किसान अपने बच्चों को देश की सरहद पर भेजते हैं। इसलिए इनसे बड़ा कोई देशभक्त हो नहीं सकता है। आप खुद से सुनिए सुखबीर सिंह बादल ने किस तरह से मोदी सरकार को बेनकाब करने का काम किया है और असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी को बताया है। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ बीजेपी है।
पहले हिंदू ते मुसलमान के रिश्ते टुकड़े टुकड़े किए, हुण जान के प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू ते सिख विच पाड़ पाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल किते बर्दाश्त नहीं करेगा पंजाब विच भाईचारक सांझ खत्म होए। ये बीजेपी कोशिश करूगी हर कुर्बानी श्रोमणी अकाली दल दूगा। श्रोमणी अकाली दल पंजाबियों की जान है। पंजाब भाईचारक सांझ अमन शांति के बगैर नहीं तरक्की कर सकता। मैं चेतावनी देना चाहना बीजेपी लीडरशिप नूं, छोटी गल पिछे तुसीं भरावां नूं ना लड़ाओ। वो जिहड़े किसान बैठे है वो किसान देश भगत है। देश वो किसान वो है जिन्हों ने अपने बच्चे सरहदां ते दिते है देश की रक्षा करने वास्ते। बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है और बीजेपी किस तरह से चीजों को इस्तेमाल करना जानती है, इसको आपको अगर समझना है तो अभी हाल के घटनाक्रम पर आप फोकस करके रखिए। आपको पीछे कई साल जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए कि बीजेपी इन कानूनों को अध्यादेश के जरिए लेकर के आती है। कृषि कानूनों को अध्यादेश के जरिए लेकर के आई और उसके बाद में सितंबर में भारी भरकम विरोध के बावजूद बीजेपी ने इन कानूनों को पास करवा लिया। यह तो था सितंबर में जब सेशन लगा तब की बात है, संसद का स्तर लगा। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि कोरोना महामारी आ गई है, इसलिए हम शीतकालीन सत्र संसद का नहीं बुला सकते हैं। यह सबसे अचरज की बात है कि उस समय जब बीजेपी को चाहिए था, क्योंकि अध्यादेश बीजेपी लेकर आई थी और अध्यादेश तभी कानून बन सकता था जब संसद लगे, और इसीलिए संसद लगी भी और संसद लगने के बाद में विरोध हुआ। विरोध में भी बीजेपी ने यह कानून पास करवा लिए। लेकिन अब फिर विरोध हो रहा है और अब कह रहे हैं लोग कि विशेष सत्र बुला करके, किसान ये बात लगातार कह रहे थे कि विशेष सत्र बुला करके इनको रद्द किया जाए। लेकिन अब बीजेपी जो रेगुलर सत्र लगना था संसद का, शीतकालीन सत्र लगना था, उसी को बीजेपी नहीं लेकर के आ रही है और बीजेपी कह रही है कि कोरोना महामारी है। लेकिन आप सोचिए कि इसी कोरोना महामारी के दौरान अब कोरोना फिर भी कंट्रोल में है और लगातार मोदी जी आकर के गोदी मीडिया जो है वो गाए बगाए बताती ही रहती है कि दिसंबर के आखिरी में, जनवरी के फर्स्ट में कोरोना की वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी, सबको लगने लग जाएगी। और कोरोना के लिए जो है वैक्सीन गुरु भी घोषित कर दिया है नरेंद्र मोदी को। यह अलग बात है। लेकिन आप सोचिए कि इसी कोरोना महामारी के समय में अब कोरोना फिर भी कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जब ज्यादा खौफ था, कोरोना का ज्यादा खौफ था, कोरोना जब पीक पर भी था, सितंबर के अंदर संसद लगती है, इन कानूनों को पास करवा लिया जाता है। लेकिन अब विरोध हो रहा है तो संसद नहीं लगती है, यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात देखिए कि नीट जेईई के एग्जाम हुए, कितने बच्चों ने, कितने लाख बच्चों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी नहीं मानी। नीट जेईई के एग्जाम होते हैं और वो समय पर होते हैं, लेकिन अब संसद की सत्र नहीं लगेगी। दूसरा, बिहार का चुनाव हुआ, इतना बड़ा चुनाव, बड़ी बड़ी रैलियां हर किसी की हुई, पक्ष की हुई, विपक्ष की हुई, हर किसी की हुई। और वहीं पर हैदराबाद का चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा तक हर कोई शामिल रहा, वो चुनाव भी हुआ। राजस्थान के अंदर निकाय चुनाव हुए, महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव हुए और बंगाल के अंदर भी अब रैलियां हो रही है। इनमें कहीं कोरोना नहीं आता है, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र नहीं लग सकता है, यह बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी देव दीपावली मनाने के लिए काशी पहुंच जाते हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठा करते हैं, भंगड़ा करते हैं, लेकिन वहां पर कोरोना नहीं फैलता है। कोरोना फैलता है अगर संसद का शीतकालीन सत्र बुलाएंगे, क्योंकि उसमें बीजेपी बेपर्दा हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी संसद बीजेपी के खिलाफ खड़ी है और बीजेपी के अंदर के सांसद भी, बीजेपी के सहयोगी पार्टी के भी सांसद, वो भी किसानों के साथ में आ गए हैं। और बीजेपी को इसी बात का डर है कि अगर संसद बुलाई तो सरकार गिर जाएगी, सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इस बीजेपी को इस बात का यकीन है। बहरहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बीजेपी ही असली टुकड़ी टुकड़े गैंग है और बीजेपी ने जिस तरह से इनकार कर दिया है कि पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाएंगे, इन दोनों मुद्दों को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।